है कुछ ना है यू भाभी का इतना ऐसा भम्बकला खोल के जाएगी। ये जो देवर बने डोलने हैं देश के, ये ढूंढते डोलेंगे कि भाभी कहाँ गई। जिस रास्ता से आई है वह रास्ता पे बिना मिले ही नहीं। नू तो बताओ ये भाभी है तुम देखने गए या को रिश्ता पक्का करो। यू गोद में ऐसा हिलागी का इतना। चार बालकन ने लेकर आई है। चार बालकन की माँ को तुम भाभी कह रहे हो, कुछ तो शर्म कर लो। ये बालक ना लाई, 4 हथियार लाइए गैल। 4 हथियार हैं, समझ जाओ। समय रहते आँख ने खोल लो अपनी ने। या भाभी और भाभी के जो बालक आए ना भैया चाचा ताऊ, ढूंढते रह जाओगे। अरे राजपूत भैया तुझे यूं मिली पाकिस्तान की। नू तो देख ले तो क्या कर रहा हूँ। और कम से कम चल पाकिस्तान की मिली तो कम से कम कहीं ऐसी हालात हो जाकर ना ब्याह ना शादी, 4 बच्चे ने लेकर आई है। या पबजी ने देश बर्बाद कर दिया और यूं काम अब तुमने करवा दी इस भाभी यहाँ ला के। मुनेश जी अब तो आप खुश हो जाइए, आपको भाभी मिल गई है, ठकुराइन आ गई है आपके देश में पाकिस्तान से चल करके। हाँ भाभी का रिश्ता करने गए हम। भाभी है, कार्ड छपवाए भाभी के, किसी हो बुला लो वही भाभी बना दो। कहाँ की ठकुराइन है? किसने कह दी उसकी जन्मपत्री कुछ देखा या ये कुंडली मिलाने गए इसके ये ठकुराइन है? तुलसी की पूजा कर रही है वो तो। तुलसी की पूजा कर रही है, साड़ी बांधती है। साड़ी भी बांधेगी, अभी तो करवा चौथ का व्रत भी रखेगी। जब भाभी बनाई है देश की, अभी करवा चौथ का रखेगी, माता रानी की भी पूजा करेगी। ये ढोकले हैं कुछ ना है यू भाभी का इतना ऐसा भम्बकला खोल के जाएगी। ये जो देवर बने डोलने हैं देश के, ये ढूंढते डोलेंगे कि भाभी कहाँ गई। जिस रास्ता से आई है वह रास्ता पे बिना मिले ही नहीं। नोएडा के ठाकुर बड़े खुश हो रहे हैं कि बहू मिल गई पाकिस्तान की। ठाकुर अरे मेरे भैया हो, इस भाभी के चक्कर में क्यों पागल हो रहे हो? नू तो बताओ ये भाभी है तुम देखने गए या को रिश्ता पक्का करो। यू गोद में ऐसा हिलागी का इतना। 4 बालकन ने लेकर आई है। 4 बालकन की माँ को तुम भाभी कह रहे हो, कुछ तो शर्म कर लो। ये बालक ना लाई, 4 हथियार लाइए गैल। 4 हथियार हैं, समझ जाओ। समय रहते आँख ने खोल लो अपनी ने। या भाभी और भाभी के जो बालक आए ना भैया चाचा ताऊ, ढूंढते रह जाओगे। अरे यादव जी को बच्चे मिल गए हैं, बड़े सुंदर बच्चे हैं चारों। क्यों और इन पर बालक ना, ये बच्चे कहाँ से आ गए? बच्चे न फिर बच्चे का रूप मत ना दो। बच्चे के रूप में जो पीछे से इनके साथ में आई है, जिसे भाभी कह रहे हैं, बहुत बड़ा हथियार है पाकिस्तान को। वो प्यार कर रही है सचिन से, गले मिलती है सबके सामने। यार ये मूर्खता ही है। नू तो देखो कहाँ तो भाभी और कहाँ सचिन पर ना सही से चला जा ना बोला जा, आँख उल्टी नीची और वो भाभी बना दी। वाह पूरे देश में यूं ही पसंद आया हो। सचिन मीना ठाकुर हैं, राजपूत हैं वो। अरे राजपूत भैया तुझे यूं ही मिली पाकिस्तान की। नू तो देख ले तो क्या कर रहा हो। और कम से कम चल पाकिस्तान की मिली तो कम से कम कहीं ऐसी हालात हो जाकर ना ब्याह ना शादी, 4 बच्चे ने लेकर आई है। पबजी का प्यार है। पबजी का यू पबजी या पबजी ने देश बर्बाद कर दिया और यूं काम अब तुमने करवा दी इस भाभी यहाँ ला के। इसे छोड़ दो जितनी जल्दी हो सके, इसे उसके घर भेज दो ना। हिंदू खुश हो रहे हैं कि हमने पाकिस्तानी बहू ले लिया, मुगलों से बदला लिया जा रहा है। हिंदू भैया मूर्ख मत बनो इसके चक्कर में भाभी के में। ऐसे कोई 2 दिन को आगे कोई भाभी ना बनती है ना मुगल का इसमें उसमें रहो, यूं नाश करके जाएगी तुम्हारा। ये जितने जो हिंदुत्व बनने हैं जितने भी हैं जो इसे भाभी कह रहे हैं, यूँ किसी कायदे ना ऐसी भाभी और ऐसी हिंदू बना के जाएगी। सिर पर हाथ धर के ढूंढते रहोगे कि कहाँ गई भाभी। लेकिन लोग कह रहे हैं कि सनातनी बहू है, सनातन मजबूत हो रहा है देश में। सनातनी मजबूत कहीं से इसे पाकिस्तान से आ गई है। अब बस पूरे देश में ये रूप चल रहा है, सनातनी सनातनी सनातनी। इतना बड़ा हवा बना दिया। बिना सनातनी के क्या लोग जी ना पा रहे? वैसे भी तो लोग रह रहे हैं। यूँ सनातनी का बहम देख के जो नुकदी सनातनी बना दी, ये बना दी, बहुत बड़ी गलती में जा रहे हो, धोखा खा जाओगे। देखो ना तो वो अब नमाज पढ़ती है और ना वो बुर्का पहनती है, साड़ी पहनती है और वो सिंदूर लगाती है। हिंदू वाले सारे काम कर रही है। जो इन कामना ना करेगी तो मरेगी ना। फिर ये जो देवर जो डोल रहे हैं, जो भाभी कह रहे हैं, ये मारेंगे ना फिर इसे। जो इनका मन ना करेगी, पूजा भी करेगी, करवा चौथ को व्रत भी रखेगी। जब बच्चा नन्ना होगा दोबारा तो तारे दिखाई की रस्म होवे, उसे भी करवाएगी। नमाज पढ़ के मरना थोड़ी है उसे। यहाँ कुछ लोग कह रहे हैं कि ये 5वीं फेल है, लेकिन अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलती है। 5वीं फेल का तो इन्हें वैसे ही बता दिया है। जो
4-4 5-5 पासपोर्ट नकली रख लिए, फर्राटेदार इंग्लिश बोल लिए। ये आँखन पर पट्टी इन्होंने सनातनी इनके नाम से जो बांध ली, जो कह रहे हैं कि 5वीं फेल है। हमारे गांव में हैं और मैं 5वीं फेल, उन पर तुम ABCD पढ़वा लो। ये इंग्लिश बोल लिए, बात करिए, मीडिया वाले ने अपने इंटरव्यू दिए जा रही है धड़ाधड़। ये तो ऐसे समझो किसी कंपनी की मैनेजर CEO हो गए। कुछ लोग करेंगे जासूस है पाकिस्तान की। सच्ची बात है, पक्की है, 1,00,000% जासूस निकलेगी। जिस दिन भाभी अपने देवरंशु भर जाएगी, उस दिन जासूस पना जो भी है इनके सामने रूप आ जाएगा। ये जो गांव रहूपुरा जो चिन्हित किया गया है या ये वहाँ आई है, क्या ये साजिश के तहत आई है? क्योंकि आने वाले समय में वहाँ एक एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी काम चालू है, वो भी तैयार हो जाएगा। साजिश पक्की साजिश है, भेजी गई है यूँ भेजी गई। नो तो बताओ कहाँ तो पाकिस्तान और कहाँ ग्रेटर नोएडा। और 4 एक आध सुई तो जब कहीं तुम आओगे पासपोर्ट से या किसी से 50 बेरा चेक इन हो, ये नोएडा में आके घर बसा के साड़ी पहन के सिंदूर लगा के ठकुराइन बनी डोल रही है यू। यासु किसी ने नुई ना पूछी तू कहाँ से आई है, क्या चक्कर है? और पूछ रहे हैं तो भाभी भाभी कह के, ताली बजा के, सनातनी कह के, ओ मूछन पर हाथ मार के डोल रहे कि हमने पाकिस्तान से लड़की बुला ली, मोमडन बुला ली और हमने ठकुराइन बना दी। गदर फिल्म से कल्पना की जा रही है। गदर में जैसे तारा सिंह सकीना को लेकर आए थे, इस तरह से कहा जा रहा है। तो यार जो तारा सिंह, जो सचिन तारा सिंह बनो या हुई पाकिस्तान भेज देते, जो नल पर उखाल के लाता तो हमारा देश और हम सनातनी उसके सहयोग में रहते। फिर जब भाई हाँसू छीन के लाते तब मानी जाती। यूँ तो घुसपैठ कर आई है। नेपाल से तो लेकर आए, पाकिस्तान से जब सु नेपाल सु संबंध हुए हैं, जब सु हथियार भी 2 नंबर के, पैसा भी, हवाला भी, सारे काम तभी सु। और ये जो भाभी आई हैं, अब तो एक भाभी आई है, 4 बच्चे लेकर आई है। आगे कुछ कितनी भाभी आएंगी ऐसी सनातनी के नाम पे कहेंगे कि हमने आपका ठाकुर बना ली, आपका यादवन बना ली, आपका कोई सी बना ली, ऐसे ही आती रहेंगी भाभी यहाँ देश में। और भी आ चुकी हैं उससे पहले, इसमें कोई शक ना। जब एक आ गई और 4 बच्चे ने ले आई तो अब तो रास्ता खुल गया। रास्ता पहले खोल रखे हों, कुछ पता ना इनकी। अच्छा। हाँ, तो अब क्या कहेंगे? अब पूरे मामले में जैसे देख रहे हैं, अब तो धमकियां मिल रही है, डकैत धमकी दे रहे हैं पाकिस्तान के कि अगर नहीं छोड़ रहा था अटैक कर देंगे, जैसे पहले मुंबई पे करा। ये जो ऐसा जो धमका रहे हैं, बता रहे हैं अटैक कर देंगे, ये सीधे सीधे एक दबे हाथ से ये कह रहे हैं कि ये अपनी भाभी है, हमने जो हथियार भेजा इसे संगवा के लपेट करा के हम अपने हिसाब से चलाएंगे इसे, इसलिए रख रखे हुए धमकी ना दे रहे। वे तो बचा रहे हैं, खास कह रहे हैं कि तुम इसे राखो, ना तो वे तो तुरम खां बने आके छीन के ले जाओ। फिर तारा सिंह सुभावी है। लेकिन आतंकवादियों के बदले में उन्होंने पहले भी ऐसे आतंकवादी वापस ले लिए हैं, लोग छुड़वाए हैं अपने पाकिस्तान ने। ये तो जो कह रहे हैं ना कि पहले भी ऐसे छुटवाए हैं, वे भी हैं, तो अब हमारे बड़े नरेंद्र मोदी जी हैं, योगी जी हैं, इनके संबंध तो होंगे ही। उनसे बुला लें, कह लें, मीटिंग कर लें, ले जाओ भाई, हमें ऐसी भाभी की ज़रूरत ही ना जो 4-4 ला रही है पीछे से। तो बच्चे फ्री मिल रहे हैं, क्या दिक्कत है आपको? ऐसे बच्चे ने हमें ज़रूरत ना हमारे देश में बालकन की कमी है, 101 बच्चे बैठे हैं, अरे इन्हें कमी पड़ रही है तो भैया फिर सारे पाकिस्तान है, यहीं बसा लो, यहीं ले आओ भारत में। ये प्यार है हिंदुस्तान पाकिस्तान का। यू प्यार के नाम पे धोखे में जा रहे हैं। मैं बार बार एक ही शब्द को कह रहा हूँ, जिसको ये प्यार समझ रहे हैं वो प्यार ना है, प्यार के नाम पर बहुत बड़ा हथियार है इनके हाथ में ही। मोनिश भाई, जैसे मीडिया तो लेकिन इतनी कवरेज दे रही है, उनके प्यार को परवान चढ़ा रही है, मीडिया का क्या है इसमें? मूर्ख हो गए साथ में। अब क्या कहें, जो मीडिया जो चेहरे की सच्चाई दिखाई देती है, उस मीडिया ने एक आतंकवादी को भाभी बना दिया। लेकिन हमारे यहाँ की जो सुरक्षा एजेंसी है, IB है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है या और रॉ वगैरह हैं, ये कहाँ चली गई? क्यों जांच नहीं कर पाए ठीक से? एक फिल्म आई थी, एक था टाइगर, उसमें सलमान खान रॉ एजेंट बने, बड़े अच्छे जासूस दिखाए, और हमने भी देखी फिल्म। हमने कहा भाई हमारे देश में भी ऐसी ऐसी एजेंसियां हैं कि जो दुश्मन के देश में जाकर सारी जानकारी लेकर वो करते हैं। अब ये एजेंसी पता नहीं सो रही थी, सनातनी किसी का भजन सुनने थे, किसी मौन में बैठे थे, जो एक औरत आप तो आई 4 बच्चे साथ में ले आई, पता नहीं कहाँ गई है एजेंसी को, जो छोटी छोटी चीज़ को भी नज़र में रखती है। एक एक चीज़, कोई सुई भी पाकिस्तान से आ गई तो उसकी 50 मशीनों में से निकल के जानकारी होती है। तो क्या नेपाल भेज रहा है ऐसे लोगों को, ऐसी महिलाओं को अपने रास्ते से? क्या पता नेपाल मिला हो पाकिस्तान से। जब हमारे देश का सामान वहाँ से आना जाना हो गया है
तो उस चीज़ की जानकारी क्यों नहीं कर रहे? नेपाल वालों से सवाल क्यों नहीं कर रहे कि ये पाकिस्तान से कैसे तो तुम्हारे यहाँ आई, और तुम्हारे यहाँ आने के बाद में फिर यहाँ कैसे आई और भेजी किसने? तो क्या खतरा लगता है आपको देश से? खतरा लगता ना, खतरा है। समय रहते सुधर जा तो ठीक है, ना तो जितना आँख खुलेगी इतने बहुत देर हो जाएगी। अब क्या करना चाहिए? अब क्या लगता है आपको, क्या करना, क्या ठोस कदम उठाना चाहिए? इन्हें ठोस कदम ये उठाना चाहिए, पहले इसे इसके बारे में पूछो किसके थ्रू आई है, आने का जाने का खर्चा 1-2 रुपया कुछ तो लगा ही होगा, किसने दिया है, और जहाँ ये रहती है क्यों आई है, किसने छोड़ दी। और मतलब अब इसे प्यार हो गया, अब प्यार होकर कोई लड़की किसी के साथ जब ही तो भगती है जब घर बार परिवार सभी छोड़ दे। क्या घर वाले ने जब ना दिखी इसके ने, जब ये 4-4 बच्चे ने लेकर आ रही, भैया बहुत बड़ी साजिश है इसके पीछे। हाँ, जांच करनी चाहिए बहुत। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।